दिल्ली में दम घुट रहा है और जो साफ हवा मांग रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। क्या यही लोकतंत्र है? जी हाँ, राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 600 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी मानी जाती है। यानी ये स्थिति न सिर्फ बुजुर्गों और बच्चों के लिए बल्कि पूरी आबादी के लिए जानलेवा है। इस बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ रविवार को सैकड़ों नागरिक इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए। उनका मकसद था सरकार से ठोस और स्थायी कदम उठाने की मांग। लेकिन ये प्रदर्शन ज्यादा देर नहीं चला। करीब 30 मिनट बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, स्वच्छ हवा हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। जो लोग शांतिपूर्वक इस अधिकार की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है। सरकार जो जनता के वोट से नहीं बल्कि वोट चोरी से आई है, उसे देश की हवा, बच्चों की सेहत या नागरिकों के भविष्य की परवाह नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कोई नया संकट नहीं है, लेकिन इस बार जनता का धैर्य टूट चुका है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, देखिए, पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है, मगर लोगों में, खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों में, बुद्धिजीवी लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सरकार लोगों को धोखा दे रही है। सरकार डेटा की फजिंग कर रही है। सरकार AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रही है। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है, सरकार जो है AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर देती है, ताकि AQI की कैलकुलेशन के अंदर बढ़ी हुई रीडिंग्स ना आए। जहां जहां पे भी प्रदूषण ज्यादा है, वहां पे AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के ऊपर दिन रात छिड़काव करी जा रही है, ताकि AQI आर्टिफिशियली डेटा के हिसाब से कम हो जाए। इंडिया गेट पर खड़ी दिल्ली निवासी नेहा ने कहा कि 10 साल से यही हालत है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। हमें साफ हवा चाहिए, बस यही मांग है। हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का। और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारी सरकार पानी का छिड़काव करती है, डेटा सेंटरों पर धूल कम करने के लिए पानी डालती है, पर सड़कों पर धूल उड़ती रहती है। क्लाउड सीडिंग किया गया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जनता को बस जुर्माना और प्रचार मिल रहा है, समाधान नहीं। कई प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि जनता खुद भी जागरूक नहीं हो रही। एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा कि लोग यहाँ सेल्फी लेने आते हैं, लेकिन अपनी सेहत की लड़ाई में शामिल नहीं होते। ये सबसे बड़ा दुख है। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में जबरन भर लिया और शांतिपूर्ण विरोध तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अदालत ने कई बार कहा है कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाना असंवैधानिक है। पुलिस का कहना है कि इंडिया गेट प्रदर्शन स्थल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में जंतर मंतर ही अधिकृत स्थल है, जहां नागरिक प्रदर्शन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी देवेश कुमार महिला ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, सुनिए। देखिए, इंडिया गेट एक प्रोटेस्ट साइट नहीं है। न्यू दिल्ली में डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेट की गई है। जहां इंडिया गेट की बात है तो यहाँ पे किसी तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं होता। आप ही देख रहे हैं, पब्लिक आ रही है, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है। वी कैन नॉट मेक इट ए प्रोटेस्ट साइट। इसलिए सबको एडवाइस किया जाता है कि आप गाइडलाइन का फॉलो करें, रूल को फॉलो करें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेटेड ऑर्डर को भी फॉलो करें। और जंतर मंतर पे आप एप्लीकेशन लगा के देयर इज ए प्रोसीजर, उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपको परमिशन। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध का भी अधिकार नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर सरकार का कहना है कि वो ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को सख्ती से लागू कर रही है। इसके तहत दिल्ली और NCR में निर्माण कार्य पर रोक, स्कूलों की छुट्टियां, डीजल वाहनों पर पाबंदी और सड़कों पर पानी का छिड़काव जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभी कदम आपातकालीन उपाय हैं, न कि दीर्घकालिक समाधान। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पर्यावरण पर संविधान क्या कहता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा है कि जीवन का अर्थ सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ और स्वस्थ वातावरण में जीना भी है। इसलिए स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीना
हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। रविवार के दिन जो दृश्य इंडिया गेट पर दिखे वो लोकतंत्र की दिशा पर भी सवाल उठाते हैं। एक ओर नागरिक अपनी सांसों के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन उस आवाज को दबाने में लगा है। प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं है, बल्कि ये मानवाधिकारों का संकट बन चुका है। हर साल दिल्ली की हवा लाखों बच्चों, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को बीमार कर रही है। अस्पतालों में सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन ठोस समाधान न सरकार के पास है और न समाज में गंभीरता। लेकिन क्या साफ हवा मांगना अपराध है? क्या सरकार को अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए या उनके विरोध को दबाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, जब लोकतंत्र में सांस लेना मुश्किल हो जाए तो नागरिक कहां जाए? फिलहाल आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।